हेलो एवरीवन, मैं हूं गुरविंदर कौर। आप सबका मेरे चैनल हमारी कहानियाँ में स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक नई कहानी लेकर आई हूं। आशा करती हूं आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। शिखा आगरा उत्तर प्रदेश से मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए आई थी, जबकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह मुंबई में अकेली रहे। लेकिन वह बहुत ज़िद्दी थी। अपने माता पिता से ज़िद करके मुंबई आ ही गई। मुंबई आकर उसने एक कॉल सेंटर में जॉब पकड़ी और वह वहाँ अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी दोस्ती एक वरुण नाम के लड़के से हुई। उसका ऑफिस वरुण के ऑफिस से पहले पड़ता था और वो हर रोज़ शिखा को पिकअप करने आता था। शिखा को अपने ऑफिस छोड़ते हुए वह अपने ऑफिस की ओर निकल जाता था। शिखा भी अब उस पर पूरा भरोसा करने लगी थी। शिखा को वरुण काफ़ी अच्छा लगता था। वरुण भी शिखा का विश्वास जीतने की भरपूर कोशिश करता था। शिखा वरुण को अब दोस्त से बढ़कर समझने लगी थी। शिखा को लगता था कि वरुण भी अब उसको पसंद करने लगा है। वरुण को जब कभी पैसों की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो शिखा बिना सोचे समझे दे देती थी। एक दिन शिखा वरुण का सोसाइटी के बाहर इंतज़ार कर रही थी कि तभी उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। वो उससे कुछ खाने के लिए मांग रहा था। शिखा ने अपना लंच बॉक्स खोला और उसमें से 2 रोटियां और कुछ सब्जी निकालकर उस भिखारी के हाथ पर रख दी। उस भिखारी ने शिखा को काफ़ी दुआएं दी और तभी वरुण आ गया और शिखा उसके साथ बैठकर चल दी। अब जब शिखा दूसरे दिन ऑफिस जा रही थी तभी भी वह भिखारी उसको वहीं मिला। शिखा ने फिर अपने लंच बॉक्स में से रोटी निकालकर उस भिखारी को दे दी। वरुण ने देखा तो बोला कि उसको आदत न डाले, नहीं तो वह उसको तंग कर देगा। शिखा ने कहा, कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है। और अब तो यह रोज़ का हो गया था। शिखा उसके लिए 2 रोटियां अलग से बनाकर लाने लगी। जब वह रोटी भिखारी के हाथ में रखती तो वह भिखारी उसको खूब दुआएं दिया करता था। शिखा को भी उसकी दुआएं देना बहुत अच्छा लगता था। यह सिलसिला लगातार 2 महीने तक चलता रहा। एक दिन जब शिखा भिखारी के हाथ में रोटी थमा रही थी तो उसको एहसास हुआ कि वह भिखारी उसको कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वरुण के साथ बैठकर चली गई। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। उसको लगा भिखारी उसकी तरफ से कोई इशारा कर रहा है। अब तो उसको यह बात खल रही थी। उसको लग रहा था कि वरुण शायद ठीक ही कह रहा था। लोग तभी किसी की मदद नहीं करते। उसको लगता था कि वह भिखारी उसको साइड में चलने के लिए बोल रहा है। उसने यह बात वरुण को बताई। यह बात सुनकर वरुण को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने अगले दिन आकर आव देखा ना ताव और आते ही उस भिखारी को लात और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। जब शिखा ने देखा कि वह बहुत ज़्यादा मार रहा है तो उसने वरुण को पकड़ लिया और कहा कि बस अब रहने दें। अब शिखा ने उस भिखारी को रोटी देना बंद कर दिया था, लेकिन शिखा को लग रहा था कि भिखारी अभी भी उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहती थी। अब जब शिखा एक दिन ऑफिस जा रही थी तो वह भिखारी उससे कहीं नज़र नहीं आया। उसने सोचा सुधर गया होगा, मार खाकर कहीं चला गया होगा, अच्छा हुआ यहाँ से चला गया। लेकिन 2 दिन के बाद वह भिखारी उसको फिर वहीं बैठा मिला। शिखा ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, देखकर भी अनदेखा करने लगी। एक दिन जब शिखा अपने ऑफिस जा रही थी तो चौकीदार ने पीछे से आवाज़ लगाई, 1 मिनट मेम साहब, बात सुनिए। उसकी आवाज़ सुनकर शिखा रुकी। हाँ बोलो राम बाबू, क्या बात है? चौकीदार ने अपनी जेब में से एक पत्र निकाला और शिखा को देते हुए कहा कि यह वह पत्र भिखारी देकर गया है। यह देखकर शिखा को बहुत गुस्सा आया और उसने चौकीदार से कहा कि यह पत्र तुमने क्यों लिया है? मैं एक भिखारी का पत्र क्यों पढूं? मुझे नहीं लेना, फाड़कर फेंक दो। शिखा ने सोचा, इसकी इतनी हिम्मत, इसको अभी बताती हूँ। लेकिन जब वह बाहर आई तो उसको वह कहीं नज़र नहीं आया और शिखा वहाँ से निकलकर चली गई। शिखा के ऑफिस में आज पार्टी थी और घर आने में थोड़ा लेट हो गया था। जब वह अपने ऑफिस के बाहर आई तो वरुण उसका इंतज़ार वहीं कर रहा था। अरे वरुण, तुम इतनी रात तक मेरा इंतज़ार कर रहे हो? शिखा ने अचरज भरे स्वर में कहा। हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले घर कैसे जाती? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कंपनी की कैब छोड़ देगी। शिखा को वरुण में से शराब की स्मेल आ रही थी। वरुण, तुमने शराब पी है? शिखा ने थोड़ा गुस्से वाले स्वर में कहा। तो क्या हुआ, कभी कभी थोड़ी पी लेता हूँ, वरुण ने कहा। शिखा को ज़्यादा नहीं बोली और वरुण की कार में जाकर बैठ गई।
जब वरुण गाड़ी चला रहा था तो वह सोसाइटी की तरफ न जाकर कहीं और जा रहा था। शिखा ने कहा, वरुण, यह रास्ता तो सोसाइटी की तरफ नहीं जाता, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने शराब पी रखी है, तुमसे गाड़ी भी ठीक तरह से नहीं चल रही। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा करो, तुम मुझे उतार दो, मैं टैक्सी लेकर चली जाती हूँ। वरुण ने कहा, चिंता मत करो, मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, मैं उसको बस बाहर से एक गिफ्ट पकड़ा कर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। शिखा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, काफ़ी अंधेरा था और उसे डर भी बहुत लग रहा था। उसने वरुण से कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे घर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ शिखा, फिर तुम डर क्यों रही हो? वरुण ने कहा। वरुण ने गाड़ी चलाते चलाते शिखा के हाथ पर अपना हाथ रखा। शिखा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और शिखा को अपनी तरफ खींचने लगा। यह तुम क्या कर रहे हो? वरुण, मुझे अभी उतरना है, गाड़ी रोको। शिखा ने सोचा, मैंने किस इंसान पर भरोसा कर लिया, और उसने देखा कि वरुण उसको किसी सुनसान रास्ते पर ले जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर वरुण ने गाड़ी रोक ली और शिखा को अपनी तरफ खींचने लगा। तुम पागल हो गए हो वरुण, तुम होश में नहीं हो। और शिखा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वरुण उसके और करीब आ रहा था। उसने शिखा को बहुत कस के पकड़ लिया। अब शिखा ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था, कोई तो बचाओ, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, कोई तो बचाओ। वरुण शिखा के मुंह पर हाथ रखने लगा। शिखा के पैरों से ज़मीन तो तब खिसकी जब उसके दो दोस्त और भी आ गए। शिखा ने सोचा, आज मुझे इनसे कोई नहीं बचा सकता, और उसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। वह बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ रही थी, जाने दो प्लीज़। लेकिन वरुण ने बहुत शराब पी रखी थी और उसके दोस्तों ने भी। शिखा को लग रहा था, अब मुझे इनसे कोई नहीं बचा सकता। वरुण ने इतना कस के पकड़ रखा था कि वह अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही थी, और अब मन ही मन ईश्वर को याद करने लगी। और शायद ईश्वर ने उसकी सुन भी ली थी। पुलिस की एक गाड़ी गश्त करती हुई उधर से निकल रही थी, और वह तीनों पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर भाग खड़े हुए। तब शिखा ने पुलिस वालों को रो रो के सारी बात बताई, और उन्होंने शिखा को अपनी गाड़ी में बिठाया और घर तक छोड़ा और कहा कि घबराओ मत, उन तीनों को हम छोड़ेंगे नहीं। भला उस भिखारी का जिसने समय रहते हमें खबर दी। एक भिखारी आया था, उसने हमें बताया कि एक लड़का तुम्हें आज कहीं ले जाने वाला है। फिर हमने तुरंत सोसाइटी जाकर तुम्हारे पड़ोसियों से तुम्हारा नंबर लिया और तुम्हारा फ़ोन ट्रैकिंग पर लगाकर तुम्हें ढूंढ निकाला, नहीं तो पता नहीं होता आज तुम्हारे साथ क्या होता। शिखा समझ गई कि ज़रूर वही भिखारी होगा। शिखा के हाथ पैर कांप रहे थे। वह तो यह सोच सोच कर ही डर रही थी कि पता नहीं उसके साथ आज क्या हो जाता, और वह अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाती। शिखा जैसे ही घर आई तो चौकीदार ने शिखा को आवाज़ लगाई, मेम साहब, 1 मिनट बात सुनो। शिखा ने देखा तो चौकीदार उसकी ओर आ रहा था। हाँ बोलो राम बाबू, शिखा ने चौकीदार से कहा। मैडम, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने भी उसको पत्र लेने से इनकार किया था, लेकिन वह मेरे पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाकर उसने मुझे कहा कि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैडम, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि यह पत्र मैंने भी पढ़ा है, हो सके तो मुझे माफ़ करना, और मुझे लगता है कि यह पत्र आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। शिखा ने वह पत्र लिया और ले जाकर टेबल पर रख दिया। सुबह शिखा की नज़र पड़ी तो सोचा एक बार देख लेती हूँ, और वह खोलकर पत्र पढ़ने लगी। पत्र में जो लिखा था वह पढ़कर उसको लगा कि उसने यह क्या कर दिया। उस भिखारी ने लिखा था, शिखा मैडम, आप मुझसे छोटी हैं और मैंने आपको हमेशा एक छोटी बहन की नज़र से ही देखा है, लेकिन मैं आपको बहन कहूँ इतनी औकात भी मेरी नहीं। लेकिन मैं आपका अन्न खाया है मैंने, इसलिए मैं आपके बारे में गलत सोचना तो दूर, किसी को गलत सोचते हुए भी नहीं देख सकता। आप मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करना। वह लड़का जो आपको रोज़ लेने आता है वह लड़का ठीक नहीं है। यह बात मैं आपको कई दिन से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मुझे गलत समझ रही थी। जब आप नीचे आती थी वह लड़का हमेशा आपके साथ होता था, इसलिए मैं आपको उसके सामने कुछ बता नहीं पाता था। मेरे पास आपका नंबर नहीं था और सोसाइटी में मुझे चौकीदार अंदर आने नहीं देता था। मैं कई दिन से कोशिश कर रहा था आपको यह बताने की, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया और मेरी बात भी आपको समझ नहीं आ रही थी। मैंने आज फ़ोन पर उसे किसी से कहते सुना कि वह आपको कहीं ले जाने वाला है। वह लड़का जो आपको रोज़ लेने आता है उसकी नीयत ठीक नहीं है। जब तक आप नीचे नहीं आती हो
वह किसी रेनू नाम की लड़की से फ़ोन पर बातें करता रहता है। एक दिन तो बोल रहा था कि मुझे तो इसको पैसों पर ऐश करना है, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, इसके साथ तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। बस धीरे धीरे इसका विश्वास जीत लिया है। बहन आप बहुत अच्छी हो, यह लड़का आपके लायक नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस लड़के से आप दूरी बना लो। मुझ भूखे को आपने रोटी खिलाई है, ईश्वर आपको खूब दे। अब मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगा। अगर आपको कभी अपने इस भाई की ज़रूरत पड़े तो मैं सोसाइटी के पास वाले मंदिर पर ही मिलूँगा। शिखा सोच रही थी काश ये पत्र मैंने पहले ही पढ़ लिया होता, और उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कभी कभी अनजाने में बने रिश्ते सगे रिश्ते से भी ज़्यादा वफादार होते हैं। आज जो उसने मेरे लिए किया है इतना तो एक सगा भाई ही किसी के लिए कर सकता है। आज राखी थी और शिखा जा रही थी अपने उस भाई से मिलने। आज वे उसको रोटी देने के लिए नहीं बल्कि उस भाई को राखी बांधने जिसने उसकी इज्जत बचाई। और शिखा ने उससे कहा कि अब तुम भीख नहीं मांगोगे, मैंने तुम्हारे लिए फल और रेहड़ी का इंतज़ाम किया है, तुम अब काम करोगे भाई। कभी कभी खून के रिश्ते से भी बढ़कर कुछ रिश्ते ईश्वर के बनाए होते हैं जो हमारी ढाल बनते हैं, और शिखा को ने भी ईश्वर ने ही आज ऐसा ही रिश्ता दे दिया था। तो गाइस कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।